आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 पर बात होगी। यह वीडियो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, LDC एग्ज़ाम यानी CAPF में CRP, BSF, RTP, SSB, इसका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सभी में कुछ जैसे कॉमन पॉइंट्स हैं या कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे IPC हो गया, CRPC हो गया, इसके अलावा HRA हो गया और वेपन्स के क्वेश्चन हो गए। ये सब इस तरह से इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और अभी कंपटीशन काफ़ी हार्ड हो चुका है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। दूसरा ये महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है सभी के लिए, भारतीय न्याय संहिता जो पहले IPC इंडियन पैनल कोड का, उसका में संशोधन होने के बाद इसका नाम भी चेंज हो गया है और इसमें धाराएं भी चेंज हो गई और सभी जो कुछ नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, इन धाराओं के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले वीडियो पे, धारा इसकी देखते हैं। तो अध्याय नंबर 1 आरंभ से शुरू होता है। तो धारा नंबर 1 में जो दिया गया है, इसका संक्षिप्त नाम आरंभ व अनुपयोग, यानी कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता जैसे, और आरंभ 2023 से हो गया ये। दूसरे में इसमें परिभाषाएं दी गई हैं कि परिभाषा किस परिभाषा का क्या मतलब निकाला गया है, आपको ये इसमें पढ़ने से पता चलेगा। तीसरा है सामान्य स्पष्टीकरण अभिव्यक्तियां, सामान्य स्पष्टीकरण वाला। अध्याय नंबर 2 है दंड के बारे में बताया गया है। तो धारा नंबर 4 में दंड, यानी दंड होता क्या है, यानी किसी भी कार्य का जो नियम के अनुसार नहीं हुआ उस पर जो भी पनिशमेंट दंड दिया जाता है वो दंड है, इस तरह उसमें परिभाषित किया गया है। धारा नंबर 5 है मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का परिवर्तन, इस धारा में बताया गया है। धारा नंबर 6 है दंड की अवधि के अंश, यानी कि दंड की अवधि के अंश कौन कौन से होंगे। धारा नंबर 7 है सजा कारावास में कुछ मामलों में पूरी तरह आंशिक रूप से कठोर या साधारण हो सकती है, ये धारा नंबर 7 में दिया गया है। अब चलते हैं धारा नंबर 8 नहीं है इसमें, चलो धारा नंबर 9, कई अपराध से बने अपराधी की सजा की सीमा, यानी कई अपराधों से बने अपराधी, यानी कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं वो कई अपराध कर लेते हैं और अपराधों की सजा की उनकी सीमा क्या होगी, इसके बारे में धारा नंबर 9 में दिया गया है। धारा नंबर 10 है कई अपराधियों में से किसी एक के लिए दोषी व्यक्ति की सजा, यानी कई अपराधों में से किसी एक के लिए जब सजा दी जाती है, जो सबसे ज़्यादा होती है वो उसके बारे में इसमें बताया गया है, जिसके बारे में निर्णय में यह कहा गया कि वह संदिग्ध है। धारा नंबर 11 एकांत कारावास, जिसको एकांत कारावास मानते हैं, जो कि किसी को ऐसे कारावास में जहाँ पर एकांत में रखा गया हो उसको बारे में बताया गया है। धारा नंबर 12 एकांत कारावास की सीमा, एकांत कारावास किसी को दिया जाता है तो उसकी क्या सीमा होगी। धारा नंबर 13 पूर्व दो सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिए बढ़ा हुआ दंड, कुछ यानी कि दो सिद्धि के पश्चात, यानी दो सिद्धि हो गए कुछ अपराधों के लिए बढ़ा हुआ दंड के बारे में धारा नंबर 13 में बताया गया है। अब है अध्याय नंबर 3 सामान्य अपवाद। तो यहाँ से धारा नंबर 14 शुरू होती है। धारा नंबर 14 में है कानून द्वारा आवंद या तथ्यों की भूल से स्वयं को आवंद मानने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में बताया गया 14 में। धारा नंबर 15 में न्यायिक रूप से कार्य करते समय न्यायाधीश का कार्य, यानी कि कोई न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है तो उस समय न्यायाधीश का जो कार्य है वह क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, इसके बारे में 15 में बताया गया। धारा नंबर 16 में बताया गया है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, यानी कि जो है न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, किसी को कारावास का संबंधी सजा दी है, उसके अनुसरण में जो कार्यवाही किया जाता है वह क्या है, एक तरह का दंड नहीं होगा। धारा नंबर 17 कानूनी द्वारा न्यायोचित तथा तथ्य की भूल से स्वयं को न्यायोचित मानने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी कानून द्वारा न्यायोचित मानने पर जो कार्यवाही किया जाता है उसके बारे में 17 नंबर धारा में दिया गया है। धारा नंबर 18 में विधि पूर्वक कार्य करते समय दुर्घटना, आप कोई विधि पूर्वक यानी कि नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं उसमें दुर्घटना होती है तो उसके बारे में वो दिया गया है, यानी कि अपवाद है जो अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। धारा नंबर 19 ऐसा कार्य जिसमें हानि होने की संभावना तो हो लेकिन आपराधिक इरादे के बिना किया गया हो, अन्यथा हानि को रोकने के लिए किया गया हो, यानी कि कोई कार्य ऐसा किया जा रहा है जो किसी नुकसान को रोकने के लिए किया जाता है लेकिन नुकसान हो जाता है तो वह धारा नंबर 19 में दिया गया है। धारा नंबर 20 में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कार्य को के बारे में बताया गया है। धारा नंबर 21 अपरिपक्व समझ वाले 7
वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य के बारे में, ओहो सॉरी, यानी कि अपरिपक्व समझ वाले 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से, यानी कि कोई बच्चा ऐसा है जो मैच्योर नहीं हुआ है, वो 7 वर्ष से तो अधिक है लेकिन 12 वर्ष से कम है, तो उसको धारा नंबर 21 में वर्णित किया गया है। धारा नंबर 22, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के कार्य। अगर कोई पागल है, मानसिक है, तो उसके जो कार्य है कर लेता है, तो उसके बारे में धारा नंबर 22 में दिया गया है। धारा नंबर 23, नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति, किसी व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध किया गया कार्य है। धारा नंबर 24, नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसके लिए विशेष इरादा या जानकारी की आवश्यकता होती है। धारा नंबर 25, सहमति से किया गया ऐसा कार्य जिसके उद्देश्य मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाना नहीं है और जिसके बारे में यह ज्ञात नहीं कि उसे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना है। ये धारा नंबर 25 में बताया गया है। आपको नॉर्मली जो ये धाराएं चल रही हैं इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि 7 वर्ष के व्यक्ति बच्चे का कार्य की धारा में है, 7 से 12 का नशे की हालत में, तो ये यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। धारा नंबर, यानी कि पहले ये 96 से शुरू होती थी लेकिन अभी ये शुरू से ही शुरू हो गई। धारा नंबर 26, मृत्यु का कारण बनने के उद्देश्य से नहीं किया गया कार्य, व्यक्ति के लाभ की सद्भावना सहमति से किया गया कार्य के बारे में धारा नंबर 26 में दिया गया है। धारा नंबर 27, अभिभावक की सहमति से या उसके द्वारा बच्चे का मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्ण किया गया कार्य। मान लिया किसी अभिभावक के माता पिता की सहमति से या उसके पेरेंट्स की सहमति से कार्य किया गया और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लाभ के लिए किया जा रहा है लेकिन कोई नुकसान हो जाता है तो वह इसमें वर्णित किया गया है, लेकिन वह अपवाद और अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा नंबर 28, भय या गलत धारणा के तहत दी गई सहमति। धारा नंबर 29, ऐसे कार्य का आविष्कार जो नुकसान पहुंचाने बिना अपराध है। धारा नंबर 30, सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। धारा नंबर 31, सद्भावनापूर्वक किया गया संचार के बारे में धारा नंबर 31 में क्या बताया गया है। धारा नंबर 32, ऐसा कार्य जिसके लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा बांधे हो, यानी कि कोई व्यक्ति को किसी को धमकी दे दी हो, कोई कार्य कराया जा रहा है तो वह भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, अपवाद तौर पर है। धारा नंबर 33 में नया मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य निजी बचाव के अधिकार के बारे में। और धारा नंबर 24, निजी बचाव में की गई बातें, यानी कोई अपना निजी बचाव करना चाहता है उसमें कार्य हो जाता है तो वह भी एक अपवाद स्वरूप धारा उसकी श्रेणी में नहीं आएगा। धारा नंबर 35, शरीर और संपत्ति की निजी बचाव का अधिकार। धारा नंबर 35 में दिया गया है कि व्यक्ति अपना और अपने शरीर की संपत्ति, अपना और संपत्ति का बचाव कर सकता है चाहे उसमें कुछ उसको एक्शन भी लेना पड़े। धारा नंबर 36 है, मानसिक बीमार आदि से पीड़ित व्यक्ति के कृत्य के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का, यानी कोई बीमार व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाना चाहता है और बचाव में अपना कर सकता है तो धारा नंबर 36 में दिया गया है। धारा नंबर 37 में ऐसे कृत्य जिसके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो अपने प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं बनता तो धारा नंबर 37 में है। धारा नंबर 38, जब शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो, यानी कि जब आपको निजी प्रतिरक्षा का अधिकार किसी की मृत्यु कारित तक हो तो धारा नंबर 38 में बताया गया है। इसमें विस्तार से आपको पढ़ना होगा कि उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। धारा नंबर 39, जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित है। धारा नंबर 40, शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का आरंभ और जारी, यानी कि शरीर की आपकी जो प्रतिरक्षा है या शरीर स्वयं की जो रक्षा है वो कब से जारी होगी, कब से आरंभ हो, कब तक जारी रहेगी, इसके बारे में धारा नंबर 40 में दिया गया है। धारा नंबर 41, जब संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कार्य करने तक विस्तृत है, यानी कि आपकी संपत्ति है कोई, उसको कोई चुरा रहा है या कुछ कर रहा है तो उसकी रक्षा का मृत्यु तक कैसे होता है ये आपको विस्तार से धारा में पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में धारा नंबर 41 में दिया गया है। धारा नंबर 42, जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित हो। धारा नंबर 43, संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का आरंभ और जारी रहना, यानी कि शरीर संपत्ति की प्रतिरक्षा का कब तक बनेगा, कब तक रहेगा। धारा नंबर 44, निर्दोष व्यक्ति की नुकसान पहुंचाने का जोखिम होने पर घातक हमले के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा नंबर 45 पे चलते हैं। इसमें क्या अध्याय 4 है, दुष्प्रेरण, अपराध,
षड्यंत्र और दुष्प्रेरण का प्रयास। दुष्प्रेषण होता है कि आप किसी को उकसा रहे हैं, यानी कि ऐसा कार्य करने के लिए जो कहने मतलब गलत है या अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसमें दोस्तों चलते हैं धारा नंबर 45 पे देखते हैं, किसी वस्तु का दुष्प्रेषण करना। उदाहरण नंबर 46 में दुष्प्रेषण के बारे में परिभाषित किया गया। इसमें क्या क्या आते हैं। और धारा नंबर 47, भारत के बाहर अपराध के लिए भारत में दुष्प्रेषण, यानी कि श्रेणी में आता हो अपराध की वह कार्य जो भारत के बाहर अपराध के लिए भारत के बाहर अपराध के लिए भारत में दुष्प्रेषण या उसके लिए दंडित है। धारा नंबर 48 में भारत के अपराध के लिए भारत के बाहर दुष्प्रेषण। और धारा नंबर 49 में दुष्प्रेषण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है और जहां दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा नंबर 50, दुष्प्रेषण का दंड यदि दुष्प्रेषित व्यक्ति दुष्प्रेरण के इरादे से भिन्न इरादे से कार्य करता है। धारा नंबर 51, दुष्प्रेषण का दायित्व जब एक कार्य दुष्प्रेषित किया गया हो और दूसरा कार्य किया गया हो। धारा नंबर 42, धारा नंबर 42 में दुष्प्रेषण जब दुष्प्रेषित कार्य और किए गए कार्य के लिए संचय दंड का उत्तरदायित्व हो। धारा नंबर 53 में दुष्प्रेषण द्वारा किए गए कार्य में उत्पन्न प्रभाव के लिए दुष्प्रेषण का दायित्व दुष्प्रेषण द्वारा किया गया दुष्प्रेषण के इरादे से भिन्न। धारा नंबर 54 में अपराध किए जाने के समय दुष्प्रेषण की उपस्थिति या जो दुष्प्रेषण है उसकी उपस्थिति क्या थी। धारा नंबर 55 में मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेषण, यानी कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेषण से के बारे में धारा नंबर 55 में बताया गया है। धारा नंबर 56 में कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेषण या कारावास से दंडनीय कोई अपराध है उसके लिए दुष्प्रेषण किया गया, इसके बारे में 56 में। धारा नंबर 57 में जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने के लिए दुष्प्रेषण या 10 से ज़्यादा व्यक्ति जब उसका दुष्प्रेषण करते हैं। धारा नंबर 58 में मृत्यु आजीवन कारावास में दंडनीय अपराध करने की योजना का छिपाना, यानी कि वो योजना है उसको छिपाया गया है तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। धारा नंबर 59, धारा नंबर 59 में लोक सेवक द्वारा अपराध करने की योजना को छिपाना जिसे रोकना उसका कर्तव्य था। ये जो दिया गया है धारा नंबर 59 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लोक सेवक यानी कि एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपराध माना जाएगा। धारा नंबर 60 में है कारावास से दंडित अपराध करने की योजना का छिपाना। धारा नंबर 61 में आपराधिक षड्यंत्र का प्रयास करना धारा नंबर 61 में दिया गया है। धारा नंबर 62 में आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करने का दंड। और यहाँ अब उसके बाद चलते हैं अध्याय नंबर 5 पे, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध। इसमें जो है यौन अपराध भी शामिल है। जैसे मान लिया धारा नंबर 63 में बलात्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा धारा है बलात्कार के संबंध में। धारा नंबर 64 में बलात्कार के लिए सज़ा क्या होगी ये इसमें बताया गया है। धारा नंबर 65 में कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सज़ा, कुछ मामले हैं ऐसे बनते हैं जिसमें बलात्कार के लिए सज़ा मानी जाएगी। और धारा नंबर 6 पीड़ित की मृत्यु या लगातार वासपतित अवस्था में रहने के लिए सज़ा के बारे में ये बताया गया 66 में। धारा नंबर 67 में अलगाव के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया अधिकार वाले कहने मतलब वो भी उसकी श्रेणी में बलात्कार की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 67 हाँ 68 में दिया गया है। धारा 68 में अधिकार वाले व्यक्ति द्वारा यौन संबंध, यानी कि अधिकार वाला व्यक्ति है कोई किसी को ऊपर अधिकार रखता लेकिन उसके द्वारा यौन संबंध बनाया गया तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 69 कपटपूर्वक तरीके का आदि का प्रयोग करके किसी के साथ यौन संबंध शारीरिक संबंध बनाया गया है, यानी कि कपटपूर्वक, वो धारा नंबर 69 में दिया गया है। धारा नंबर 70 में सामूहिक बलात्कार के बारे में बताया गया सामूहिक बलात्कार क्या होगा। धारा नंबर 71 में बार बार अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए सजा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार अपराध करता है और अपराध भी बलात्कार संबंधी है। धारा नंबर 71 कुछ अपराध आदि की पीड़िता की पहचान का खुलासा के बारे में बताया गया है। और महिलाओं के खिलाफ अपराध बल और हमला, महिलाओं के खिलाफ क्या है। धारा नंबर 76 में महिलाओं की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल करना, यानी कि उसकी जो है अस्मिता को भंग करने के लिए हमला करना, ये धारा नंबर 73 में बताया गया। धारा नंबर 74 में यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा के बारे में बताया गया है। धारा नंबर 75 महिलाओं के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना,
ये धारा नंबर 75 में दिया गया है। धारा नंबर 76, किसी महिला के कोई घर में है उसके ताक झाक करना, उसके बारे में इसमें बताया गया है। धारा नंबर 77, किसी महिला का पीछा करना, यानी कि आप जानबूझ के किसी महिला का बार बार पीछा करते हैं तो उसके बारे में धारा नंबर 77 में दिया गया है और यह अपराध की श्रेणी में आता है। धारा नंबर 78, महिला की शील का अपमान करने के इरादे से कहे गए शब्द, इरादा या कार्य, कहने मतलब किसी की अस्मिता का आप भंग करना चाहते हैं, चाहे इसमें शब्द कहे हैं, इशारा किया है, वह इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा। विवाह से संबंधी अपराध से धारा नंबर 79 में दिया है दहेज हत्या, धारा नंबर 80 में किसी व्यक्ति द्वारा धोखे से वैध विवाह का विश्वास दिलाकर उसके सहवास करना। और धारा नंबर 81 में पति या पत्नी के जीवन काल में दोबारा उसे विवाह करना, ये 81 धारा में दिया। धारा नंबर 82 में बिना वैध विवाह के धोखे से विवाह समारोह संपन्न करना, यानी कि धोखा लगा देकर किसी के साथ शादी कर लेना। धारा नंबर 83, विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना, फुसलाना और ले जाना या हिरासत में रखना, यह 83 के धारा के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। धारा नंबर 84, महिला के पति या पत्नी के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना, धारा नंबर 84 में दिया गया है। अब नेक्स्ट अध्याय जो है वो पॉइंट आता है गर्भपात आदि का कारण बनना। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलडीसी एग्ज़ाम के साथ साथ ये सभी धाराएं, यानी कि सीआरपीसी क्या अपराध है क्या नहीं है, जो आईपीसी था पहले भारत न्याय संहिता बन गया है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एलडीसी कोर्ट्स का जो भी कॉमन टॉपिक है और सब्जेक्ट वाइज है उसकी हमारे पास सभी की पीडीएफ है। आपको इस तरह इसका जैसे अभी तो ये धारा है, इसके अलावा आपको विस्तार से भी इस तरह हिंदी रूपांतर इसका मिल जाएगा, भारतीय न्याय संहिता की सभी धाराएं। और जितने भी कॉमन टॉपिक हैं उनका हमने अलग से पीडीएफ बनाया है। जनरल नॉलेज का अलग से पीडीएफ मिलेगा आपको, कर मतलब स्टैटिक जीके के हमने 50 टॉपिक जैसे छांट के अलग से बना रखे हैं, जो आपके परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। आपको 6 से 7 महीने का करंट अफेयर की एक पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसी प्रकार रीजनिंग का अलग से एक टॉपिक वाइज पूरा उसमें सॉल्व कैसे किया गया वो भी हमारे पास उपलब्ध है, यानी कि एक कोर्स के तौर पे हमने बनाया। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर उठाना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए। अब चलते हैं धारा नंबर 86 पे। धारा नंबर 86 में दिया गर्भपात का कारण बनना, यानी कि किसी महिला का गर्भपात का कोई कारण बनता तो यह इस धारा के अनुसार जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 86, महिला की सहमति के बिना गर्भपात का कारण बनना, यानी कि महिला नहीं चाहती है लेकिन उसके साथ गर्भपात कराया जाता है तो धारा नंबर 86 में के अनुसार वो क्या क्या कारण है इसमें विस्तार से दिए गए हैं कि अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 88, गर्भपात का कारण बनने के इरादे से किया गया कार्य या उसमें मृत्यु हो जाती है तो धारा नंबर 88 में वो आएगा। धारा नंबर 89, बच्चों को जीवित पैदा होने से रोकना या जन्म के बाद उसे मारने के इरादे से किया गया कार्य, यानी कि बच्चे को जो है जीवित होना नहीं चाहते, यानी कि उसको मारना पैदा करना चाहते हैं तो धारा नंबर 89 में अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 90 में सजा इरादन हत्या के बराबर के कार्य द्वारा आजन्मे बच्चे की मृत्यु का कारण बनना। अब बच्चों के विरुद्ध अपराध आते हैं जो धारा नंबर 91 से शुरू होते हैं। धारा नंबर 91 में माता पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को छोड़ देना या उसको छोड़ के चले जाना, यह धारा नंबर 91 के अनुसार एक अपराध है। हर व्यक्ति का, हर माता पिता का अपने बच्चे को 12 वर्ष तक की आयु में उसको वो करना है, उसकी देखभाल करना है। धारा नंबर 92, शव का गुप्त निपटारा करना, जन्म की सूचना को छिपाना, या तो शव का कोई मृत्यु होगी उसको गलत तरीके से छुपाना या उसका निपटारा करना या जन्म की सूचना को छिपाना, ये भी एक तरह का जो है अपराध है 92 धारा के अनुसार। धारा नंबर 93, किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना, नियोजित करना तथा लगाना, ये धारा नंबर 93 है। धारा नंबर 95 में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को चुराने के इरादे से उसका अपहरण करना या यानी कि या तो उसको अपहरण उठा के ले जाना या उसको बहला फुला के ले जाना, यह जो है 95 धारा के अनुसार अपराध है। धारा नंबर 96, वेश्यावृत्ति आदि के उद्देश्य से बच्चे को बेचना, यानी कि बच्चे को वेश्यावृत्ति इत्यादि कराने के इरादे से बेच देना, उठा के ले जाना, ये धारा नंबर 96 में अपराध है। धारा नंबर 97 में वेश्यावृत्ति आदि के उद्देश्य से बच्चे को खरीदना या बेचना भी, या दूसरी धारा में खरीदना भी एक अपराध की श्रेणी में है। अब है अध्याय नंबर 6, मानव शरीर पर प्रभाव करने वाले अपराध या जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध। सबसे पहले धारा नंबर 98,
गैर इरादतन हत्या, किसी को गैर इरादतन हत्या की गई है तो वो धारा नंबर 98 में आती है। धारा नंबर 99 में हत्या आती है, यानी किसी की हत्या हो जाती है धारा और अपराध है। धारा नंबर 100 जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनकर गैर इरादतन हत्या, यानी मृत्यु किसी और की करना चाहता था लेकिन किसी और की होती है तो धारा नंबर 100 में आएगा। और धारा नंबर 101 में हत्या के लिए सजा क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। धारा नंबर 102 आजीवन कारावास की सजा वाले व्यक्ति द्वारा हत्या की सजा, पहले तो 302 होता था लेकिन अभी ये 102 में आ गया है, तो ये भी आपको ज़रूरी पढ़ना है। पहले कुछ आपको पहले से याद होंगे वो आपकी गलत हो जाएंगे। तो एक बार ये आपका जो है भारतीय न्याय संहिता को पूरा कम से कम 2 बार पढ़ लेना है, यानी कि इसकी वीडियो देख लेना है। इसका PDF चाहिए तो वो भी आपको अब उपलब्ध हो जाएगा। धारा नंबर 104 लापरवाही से मौत का कारण बनना। धारा नंबर 105 में क्या है, मानसिक रूप से बीमार बच्चे या व्यक्ति की आत्महत्या के लिए उकसाना। कोई मानसिक रूप से बीमार है उसे आत्महत्या के लिए उकसाते हैं तो धारा नंबर 105 में आएगा। धारा नंबर 106 आत्महत्या के लिए उकसाना, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना है तो यह अपराध है 106 में। धारा नंबर 107 हत्या का प्रयास करना, और धारा नंबर 107 गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना, यानी कि हत्या तो नहीं होती लेकिन प्रयास किया गया है तो ये 107 और 108 धारा के अंतर्गत आएगा। धारा नंबर 109 संगठित अपराध, कोई संगठित मिलकर अपराध करते हैं। धारा नंबर 110 में छोटा मोटा संगठित अपराध या सामान्य रूप से संगठित अपराध 110 में आता है। धारा नंबर 111 आतंकवादी कृत्य का अपराध, आतंकवादी यानी कि जैसा कृत्य पहुंचाना, और अब आता है चोट पहुंचाना, यानी कि चोट पहुंचाने की संबंधित धाराएं हैं। तो धारा नंबर 112 में चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, वो किस में परिभाषित किया गया है जब आपको इसको विस्तार से देखेंगे। धारा नंबर 113 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। अगर आपको इनका विस्तार से भी वीडियो चाहिए, महत्वपूर्ण का तो मैं बनाऊंगा, लेकिन चाहिए तो आप कमेंट्स में हमको लिख सकते हैं। PDF के लिए हमको व्हाट्सअप नंबर अपना कॉमेंट्स में दे सकते हैं, आपको कॉमेंट वो PDF आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। धारा नंबर 114 गंभीर चोट पहुँचाना, और आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। धारा नंबर 115 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, यानी कि जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाना, ये धारा नंबर 115 में अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 16 खतरनाक हथियार या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या किसी को गंभीर चोट पहुंचाना 116 धारा में है। धारा नंबर 117 संपत्ति हड़पना या किसी अवैध कार्य के लिए बाध्य करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। धारा नंबर 118 स्वीकारोत्मक हड़पने या संपत्ति की बहाली के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। धारा नंबर 119 लोक सेवक को उसके कार्यालय से विमुक्त करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना धारा नंबर 119 में दिया गया है। धारा नंबर 120 उकसाने पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना, कोई किसी को उकसा देता है और वो किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो ये धारा नंबर 120 में अपराध है। धारा नंबर 121 अपराधी के इरादे से या जहर आदि के माध्यम से किसी को चोट पहुंचाना। धारा नंबर 122 में एसिड आदि के प्रयोग से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, यानी कि कोई एसिड फेंक देता है तो धारा नंबर 122 में उसको सजा की दी जाएगी, अपराध है। धारा नंबर 123 दूसरों के जीवन पर या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, और धारा नंबर 124 गलत तरीके से किसी को रोकना, यानी रोक तो रहा लेकिन तरीका गलत था तो ये धारा नंबर 144 में अपराध है, उसमें किसी को उसको कुछ नुकसान हो जाता है। तो धारा नंबर 125 में गलत तरीके से किसी को कैद करना। धारा नंबर 126 में बल का प्रयोग करना, और धारा नंबर 127 आपराधिक बल। ये दोनों जो बहुत महत्वपूर्ण है, आने पहले भी बहुत बात पूछी गई है। तो धारा नंबर 128 में किसी पे हमला क्या है उसको आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। धारा नंबर 129 है गंभीर उकसाने के अलावा हमला या आपराधिक बल के लिए सजा। धारा नंबर 130 है लोक सेवक को उसके कर्तव्य में निर्वाह करने से रोकने के लिए हमला करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 130 धारा में दिया गया, यानी कोई सेवक है, कर्मचारी है, उसको रोका जाता है। धारा नंबर 131 गंभीर उकसाने के अलावा किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल करना, किसी के व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से। धारा नंबर 132 में किसी व्यक्ति द्वारा ले जा रही संपत्ति को चोरी करने के प्रयास पे उस पर हमला करना, यानी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति ले जा रहा है उस पर हमला कर देना चुराने के उद्देश्य से, तो धारा नंबर 132 में अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 133 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने का प्रयास करना, हमला करना या आपराधिक बल करना, ये धारा नंबर 133 में है। धारा नंबर 134 में गंभीर उकसाने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, धारा नंबर 134 में अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपहरण, व्यापहरण, गुलामी और जबरन
श्रम, यानी अपहरण तो होता है किसी व्यक्ति को जानबूझ के आप या बलपूर्वक उठा के ले गए। व्यापरण होता है जो आप उसको बहला फुसला के कहीं ले जाते हो और उसको पता नहीं होता है कि ऐसा हो, और आप उसको गलत तरीके से ले जाते हो। तो दोस्तों धारा नंबर 135 में अपहरण आता है। सॉरी, बार बार हो जा रहा है। धारा नंबर 135 में अपहरण मैंने बता दिया, किसी का जोर जबरदस्ती बलपूर्वक उठा के ले जाना। धारा नंबर 137 व्यापरण, यानी कि उसको बेला फुसला के ले जाना। धारा नंबर 137 भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण या अपंग करना, यानी कि आप बच्चे को क्या है उसको भीख मांगने के उद्देश्य से अपहरण कर रहे हैं, उसका अंग भंग कर रहे हैं। धारा नंबर 138 हत्या या फिरौती आदि के लिए अपहरण या अपहरण, यानी कि हत्या करना या फिरौती के हिसाब से आप उसका अपहरण करते हैं या अपहरण करते हैं। तो धारा नंबर 138 बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा नंबर 139 विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना, ये 139 में है। धारा नंबर 140 में है अपहरण या अपहरण व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या उसको बंधक बना देना। और धारा नंबर 141 में व्यक्ति की तस्करी करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 140 और 41 भी। और धारा नंबर 142 तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण करना, यानी तस्करी किया गया व्यक्ति था फिर उसका शोषण किया जा रहा है। धारा नंबर 143 दासों का आदतन लेन देन करना। धारा नंबर 144 गैर कानूनी अनिवार्य श्रम, ये जो है 144 धारा में दिया गया है। धारा नंबर अब अध्याय 7 है राज्यों के विरुद्ध अपराध, यानी कि अब राज्य के अपने देश के विरुद्ध अपराध क्या क्या आते हैं। धारा नंबर 145 में दिया गया है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयास करना, युद्ध करने के लिए उकसाना, ये 145 के अनुसार बहुत ही बड़ा आज की डेट में चेंजिंग होने के बाद एक अपराध की श्रेणी में है, या इसको राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। धारा नंबर 146 145 द्वारा दंडनीय अपराध की साजिश। और धारा नंबर 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इरादे से हथियार आदि को इकट्ठा करना, ये 147 में अपराध है। धारा नंबर 148 युद्ध करने की योजना को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छुपाना, यानी कि कोई भारत पे युद्ध करना चाह रहा है, कोई हमला करना, उसको सुविधाजनक बनाना या उसको मदद करना। धारा नंबर 149 किसी भी वैध शक्ति के प्रयोग से को मजबूर करना या रोकने के इरादे से राष्ट्रपति राज्यपाल और राज्यपाल आदि पर हमला करना, 149 में अपराध की श्रेणी में आता है। 150 भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, यानी कि कोई भी आपका ऐसा कार्य है जिससे भारत की अखंडता एकता और जो है संप्रभुता खतरे में डलती है, तो वह धारा नंबर 150 में जो है अपराध की श्रेणी में आता है। धारा नंबर 151 भारत सरकार के साथ शांति में रहने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के खिलाफ युद्ध करना, वो 151 के अनुसार अपराध है। धारा नंबर 152 भारत सरकार के साथ शांति रखने वाले निधि क्षेत्र में लूटपाट करना, यह भी अपराध इस धारा में आता है। धारा नंबर 153 युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति को प्राप्त करना, जैसे कि धारा 153 और 154 में वर्णित किया गया है। धारा नंबर 154 यानी कि 154 लोक सेवक द्वारा स्वेच्छा से राज्य युद्ध के कैदी को भगा देना, यह धारा नंबर 154 में एक अपराध की श्रेणी में आता है। धारा नंबर 155 लोक सेवक द्वारा लापरवाही से कैदी को भगा देना, यानी लोक सेवक है जो जिसका कार्य है किसी भी विदेशी कैदी को या कैदी को सुरक्षित रखना, लेकिन वो भगा देता तो 155 के अनुसार वह अपराध है। धारा नंबर 156 में दिया है ऐसे कैदी को भगाने में सहायता करना, उसे बचाना या शरण देना जो मान लिया देशद्रोह का काम किया गया है, वह 156 में आपका अपराध श्रेणी में आएगा। धारा नंबर अब चलते हैं 157, लेकिन अध्याय 8 है सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधी अपराध, या आप इनके संबंधी कोई अपराध करते हैं। विद्रोह को बढ़ावा देना, यानी कि आप सेना में किसी सैनिक नाविक वायुसेना को उसके कर्तव्य में करने का प्रयास करना, यानी कि विद्रोह को बढ़ावा देते हैं जो इनमें सेनाओं में होना है और फिर उसके लिए बढ़ावा देते हैं, तो 157 में यह अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 158 में विद्रोह को बढ़ावा देना, उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाता है, यानी कि आप कोई विद्रोह हो जाता है तो उसका जो है विद्रोह को बढ़ावा दिया है, यह धारा नंबर 158 में वर्णित है या अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 159 सैनिक नाविक वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करना, ये उकसाना या उसके पद पर निष्पादन कर रहा हो, यानी कि जब कोई सैनिक नाविक या वायुसेना अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करता है और या जब वो अपनी ड्यूटी को निष्पादित कर रहा है, तो यह धारा नंबर 159 में अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 160 में यदि हमला किया गया हो तो ऐसे हमले के लिए उकसाना,
और धारा नंबर 161 सैनिक नाविक वायु सैनिक को भगोड़ा बनाने के लिए उकसाना, यानी कि कोई भी सेनाओं में है उनको भगोड़ा करने के लिए कोई उकसाता, तो धारा नंबर 161 में अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 162 भगोड़ों को शरण देना, यह इसमें अपराध है। मालिक की लापरवाही के कारण व्यापार जहाज में छिपा के भगोड़ों को भगाना, 163 में। 164 में सैनिक नाविक वायुसेना द्वारा अवज्ञा का कार्य के लिए उकसाना, 164 में। धारा नंबर 165 में दिया गया है कुछ कृत्यों के अधीन व्यक्ति। धारा नंबर 166 में सैनिक नाविक वायुसेना द्वारा प्रयुक्त पोशाक पहनना या टोकन खरीदना। धारा नंबर अब चलते हैं 168 पे। यहाँ अध्याय 9 शुरू होता है, चुनाव से संबंधित अपराध का विवरण। 167 में जो दिया गया है उम्मीदवार निर्वाचन अधिकार की परिभाषा के बारे में इसमें बताया गया है। 168 में बताया गया रिश्वतखोरी, अगर चुनाव के लिए रिश्वतखोरी ली जाती है वह अपराध है। धारा नंबर 169 में चुनाव में अनुचित प्रभाव का दिखाते हैं तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 170 चुनाव में छद्म वेश धारण करना, यानी कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के दूसरा यूज करना, यह अपराध है। 171 में रिश्वतखोरी के लिए सजा के बारे में बताया गया है, अगर चुनाव में रिश्वतखोरी लेता है। 172 में चुनाव में अनुचित प्रभाव या छद्म धारण करने के लिए सजा के बारे में बताया गया है। 173 में चुनाव के संबंध में झूठ बयान देना एक सजा होगी या अपराध की श्रेणी में आता है। धारा नंबर 174 चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान या चुनाव खाते न रखना, ये 175 की धारा के अनुसार अपराध है। धारा नंबर 176 में चलते हैं, लेकिन ये अध्याय है सिक्के, मुद्राएं, नोट, बैंक नोट और सरकारी टिकटों के संबंध में अपराध। ये इनके संबंधी जो क्या क्या अपराध आते हैं कि धारा में 176 माता सिक्के, सरकारी टिकट, मुद्रा, नोट, बैंक नोट आदि को जालसाजी करना, यानी कि इनका जाल नकली बनाना, यह 176 में अपराध है। धारा नंबर 176 में जाली या नकली सिक्के, सरकारी टिकट, मुद्रा, नोट या बैंक नोट को असली के रूप में इस्तेमाल करना, यह इस 177 के अनुसार अपराध है। धारा नंबर 178 जाली या नकली सिक्के, सरकारी टिकट, मुद्रा या बैंक नोट रखना भी एक अपराध है इस धारा के अनुसार। धारा नंबर 179 सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक जालसाजी या जालसाजी के उपकरण का सामग्री बनाना या रखना, उनकी सामग्री बनाना इस धारा के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है, पहले इसका वर्णन नहीं था। धारा नंबर 80 करेंसी नोट या बैंक नोट जैसे दस्तावेज बनाना या इस्तेमाल करना 180 के अनुसार अपराध है। 181 सरकारी स्टाम्प लगे पदार्थ लेखन मिटाना या उनके लिए इस्तेमाल करना, ये धारा 181 में अपराध है। धारा नंबर 182 सरकारी स्टाम्प का इस्तेमाल करना जो पहले इस्तेमाल हो चुका है वह इस धारा के अनुसार अपराध है। धारा नंबर 183 स्टाम्प के इस्तेमाल को दर्शाने वाले चिन्हों को मिटाना, धारा नंबर 183 के अनुसार आपका यह जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। काल्पनिक स्टाम्प का निषेधन करने या नकली स्टाम्प बनाना 184 में अपराध की श्रेणी में आएगा। 185 में टकसाल में काम करने वाले व्यक्ति द्वारा तय किए गए वजन या संरचना से अलग संरचना का सिक्का बनाना, यानी कि जो भारत सरकार ने निर्णय दे दिया है कोई टकसाल इत्यादि में है लेकिन उससे कम वर्ती का सिक्का बनाता तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा 185 के अनुसार। धारा नंबर 186 टकसाल से सिक्का बनाने के उपकरण को अवैध रूप से ले जाना, और धारा नंबर 186 में इसको सजा करने मतलब अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब अध्याय नंबर 11 पर चलते हैं, सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध यानी कि जिसको गैर कानूनी कार्य किए जाते हैं जब सार्वजनिक। 187 में गैर कानूनी जमावड़ा धारा नंबर 187 में है, ये फौज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 141 में आता था। दूसरा 188 गैर कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। गैर कानूनी कोई सभा हो रही है तो उसका प्रत्येक सदस्य उसी अपराध का दोषी होगा, 188 में बताया गया। धारा नंबर 189 में दंगा करना, धारा नंबर 190 में दंगा करने के इरादे से जानबूझ कर उकसाना यदि दंगा किया जाए या नहीं किया जाए। धारा नंबर 191 उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि का दायित्व जिस पर गैर कानूनी सभा या दंगा है था तो 191 के अनुसार वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 192 दंगा होना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, दंगे के बारे में बार बार पूछा जाता है। धारा नंबर 193 दंगा आदि को दबाते समय लोक सेवक पर हमला करना या उसको बांधा डालना
192 के अनुसार जो है अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 194, धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच दुश्मन को बढ़ावा देना, सद्भाव बनाए रखने के लिए, यानी कि इस आधार पर अगर कोई बढ़ावा देता है तो वह 194 में अपराध है। 195 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप में आएगा। अब अध्याय नंबर 12 में जो दिया लोक सेवक द्वारा उसके संबंधी अपराधों के बारे में, कोई लोक सेवक है उसके संबंधी क्या क्या अपराध होंगे। 196 में दिया गया लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून की अवहेलना करना। कोई लोक सेवक किसी को चोट पहुंचाना चाहता है, कानून की अवहेलना करता तो 196 में अपराध आएगा। 197 में लोक सेवक द्वारा कानून के तहत दिए गए निर्देशों की अवहेलना करना, यह भी जो है आपका अपराध की श्रेणी में आएगा। 198 पीड़ित का उपचार न करने के लिए सजा, कोई पीड़ित है उसका उपचार नहीं किया जा रहा, सरकारी सेवक है तो यह 198 में अपराध आएगा। 199 लोक सेवक द्वारा चोट पहुंचाने के इरादे से गलत दस्तावेज को तैयार करना। धारा नंबर 200 लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से व्यापार करना। धारा नंबर 201 लोक सेवक है द्वारा अवैध रूप से व्यापार करना, अवैध रूप से नहीं अवैध रूप से, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 201 लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से संपत्ति खरीदना या उसकी बोली लगाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की डेट में अवैध संपत्ति के बारे में। धारा नंबर 202 लोक सेवक का वेश धारण करना, यानी कि कोई लोक सेवक नहीं लेकिन लोक सेवक बन के वो करता तो यह अपराध की श्रेणी में 202 में आएगा। धारा नंबर 203 कपटपूर्ण इलाज से लोक सेवक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वेशभूषा, तो 203 में है ये अब धारा नंबर 204 पर इसमें लोक सेवक को वैध प्राधिकृत की अवमानना, यानी कि सम्मान या अन्य कार्रवाई में की तामील से बचने को फरार होना, यह 204 में अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 205 सम्मान या अन्य कार्रवाई की तामील को रोकना या उसका प्रकाशन करना 205 में है। धारा नंबर 206 लोक सेवक के आदेश का पालन में गैर हाजिर होना 206 में जो है अपराध है। 207 में अधिनियम 2023 की धारा 82 के उद्घोषण के जवाब में गैर हाजिर होना। धारा नंबर 208 दस्तावेज पेश करने के लिए कानूनी रूप से बांधे व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को प्रस्तुत करने में चूक होना, यह अपराध आएगा। धारा नंबर 209 में सूचना देने के लिए कानूनी रूप से बांधे व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना देने से चूक, यानी सूचना देने के लिए कानूनी रूप से बांधेगा लेकिन सूचना नहीं देता तो धारा 209 में अपराध है। धारा नंबर 210 झूठी सूचना देना, कोई व्यक्ति किसी को झूठी सूचना देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, 210 के अनुसार जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों यह अभी जो 210 हुआ है, आगे चलते हैं 211 पे। दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ ये वीडियो आपके एलडीसी एग्जाम, चाहे सीआरपी में, बीएसएफ में, आईटीबी में, चाहे सब इंस्पेक्टर है, एएसआई जीडी है या हवलदार एलडी, सभी में देखो प्रोफेशनल का एक क्वेश्चन आते हैं। प्रोफेशनल में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हमने दोनों टॉपिक को अलग किया, जैसे एक्ट, रूल, मैनुअल हो गए वो आपके बिल्कुल डिपार्टमेंट्स हो गए, लेकिन जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एचआरए हो गया, वेपन के क्वेश्चन हो गया, जैसे मैप के क्वेश्चन हो गया, पीटी के क्वेश्चन हो गया, डिल के क्वेश्चन हो गया, ये सब क्या कॉमन क्वेश्चन सबको आते हैं और 60% ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रोफेशनल में जो कॉमन वाले हैं। तो हमने इसका पूरा अलग अलग पीडीएफ बनाया है, जैसे मान लिया आपके कुछ एब्रीवेशन है, ये जो है कॉमन है, तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ से 18 से 20 टॉपिक हैं जो कॉमन है, जो सभी के लिए, जैसे इसमें से 5-6 क्वेश्चन आपको दोनों में से मिलेंगे। जैसे भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा जो 2023 है, पहले आईपीसी सीआरपीसी बदली गई है अभी, तो इन आपको 3 क्वेश्चन, उससे 3 क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आपको इसको तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी चेंज होगी धारा, पहले एक थोड़ा सा आइडिया होता था कि किस में क्या की, जैसे तो 302 याद था लेकिन अभी 302 में नहीं है, अभी 102 में आ गया या इस तरह। तो आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, आप पढ़ लें। और आपको अगर कोर्स, संपूर्ण कोर्स चाहिए तो हमने पूरा, जैसे आपका जनरल नॉलेज वाला अलग, आपका मैथ, रीजनिंग, प्रोफेशनल का अलग अलग, सबकी पीडीएफ इस तरह ही बना रखी है, इनकी पीडीएफ भी हमारे पास है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं धारा नंबर 211 पर। शपथ या प्रतिज्ञान में से इनकार करना, जब लोक सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक, यानी कोई सरकारी सेवक है या पब्लिक सर्वेंट है और उसको कहीं ऐसा शपथ लेनी है और उसको जो कि अनिवार्य रूप से है लेकिन वो मना करता, तो धारा 211 में वो अपराध की श्रेणी में आएगा। एक मिनट पेन ले लेता हूँ।
प्रश्न करने के लिए अधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना, या किसी को क्वेश्चन पूछना है या कुछ जवाब पूछना है वो इनकार करता है तो 212 में अपराध है। धारा नंबर 213 बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। आपका कहीं पर यदि सेवक है, आप लोक सेवक हैं और आपका बयान लेना है और आप जो है साइन करने से मना करते हैं तो 213 में अपराध की श्रेणी में है। ये अच्छी तरह जान लें आप। आपके एक सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ क्या क्या कर्तव्य हैं। अब धारा नंबर 214 शपथ या प्रतिज्ञा दिलाने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक या व्यक्ति को शपथ का प्रतिज्ञान पर झूठा बयान देना, ये इसमें अपराध है। धारा नंबर 215 किसी लोक सेवक को किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उसी वैध शक्ति का प्रयोग करने के लिए पेश करने के इरादे से झूठी करना। धारा नंबर 216 किसी लोक सेवक के वैध प्राधिकरण द्वारा संपत्ति का प्रतिशोध करना 216 में अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 218 लोक सेवक के प्राधिकरण द्वारा बिक्री के लिए पेश की गई संपत्ति की अवैध खरीदारी करना या बोली लगाना। कोई सरकारी संपत्ति है उसका क्या संपत्ति को अवैध तरीके से खरीदना 218 में अपराध आएगा। धारा नंबर 219 लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना, यह 219 में अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 220 सहायता देने के लिए कानून द्वारा मान्य होने पर लोक सेवक की सहायता करने से चूक करना, या सहायता करनी चाहिए थी या उसकी मदद करनी लेकिन लोक सेवक मदद नहीं करता तो 220 में अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 221 लोक सेवक द्वारा विधिवत व्याख्यापित आदेश की अवहेलना करना, यानी कि जो उसको एक नियम अनुसार आदेश दिया गया लेकिन वह आदेश की अवहेलना करता है तो धारा 221 में अपराध है। धारा नंबर 222 में लोक सेवक को चोट पहुंचाने की या धमकी देना अपराध है। धारा नंबर 223 लोक सेवक से सुरक्षा के लिए आवेदन करने के लिए वितरण करने के लिए किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी देना। धारा नंबर 223 वैध व्यक्ति के वैध शक्ति के प्रयोग के में बाध्य करना या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास करना। धारा नंबर 224 में अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 225 झूठे साक्ष्य देना अपराध की श्रेणी में है, यानी कि अपराध होगा। धारा नंबर 226 में झूठे साक्ष्य को गढ़ना, झूठे साक्ष्य बनाना, वह 226 में अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 227 झूठे साक्ष्यों का लिए दंड के बारे में बताया गया है। 228 मृत्युदंड योग्य अपराध के लिए दो सिद्धि प्राप्ति करने के इरादे से झूठे साक्ष्य को गढ़ना या देना या गढ़ना 228 में अपराध है। धारा नंबर 229 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दो सिद्धि प्राप्त करने के इरादे से, यानी कि कोई ऐसा अपराध है जो क्या आजीवन कारावास है लेकिन उसको बचने के लिए क्या करता है झूठे साक्ष्य देता है तो 229 के लिए अपराध है। धारा नंबर 230 किसी व्यक्ति को झूठे साक्ष्य देने की धमकी देना और आप इस तरह का झूठा साक्ष्य दोगे। धारा नंबर 231 झूठे साक्ष्य का प्रयोग करना। धारा नंबर 232 झूठे प्रमाण पत्र जारी करना या उस पर हस्ताक्षर करना 232 में, यानी कि झूठा प्रमाण पत्र जारी कर दिया उस पर हस्ताक्षर कर दिया 232 के अनुसार अपराध है भारतीय न्याय संहिता के। धारा नंबर 233 झूठे प्रमाण पत्र को सत्य के रूप में प्रयोग करना। अगर पता चल गया कि झूठा है उसको सत्य के रूप में प्रयोग करता है तो 233 जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 234 घोषणा में दिया गया झूठा कथन जो कानूनी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना योग्य है वो अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 235 ऐसी घोषणा को सत्य के रूप में प्रयोग करना यह जानते हुए कि झूठी है और यह मालूम है कि ये जानकारी झूठी है लेकिन उसको सत्य के रूप में प्रयोग करना। धारा नंबर 236 अपराध के साक्ष्य को गायब करना, अपराधी को बचाने के लिए झूठा सूचना देना। धारा नंबर 237 में है सूचना देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने से जानबूझकर चूक करना। और धारा नंबर 238 किए गए अपराध के संबंध में झूठी सूचना देना, यानी अपराध किया गया लेकिन उसकी झूठी सूचना दी जा रही है। धारा नंबर 239 साक्ष्य के रूप में उसे प्रस्तुत करने से रोकने के लिए दस्तावेज को नष्ट करना। और 240 में मुकदमा या अभियोजन के कार्य में कार्रवाई के उद्देश्य से झूठा व्यक्तिगत करना। धारा नंबर 241 है जब्त या निष्पादन संपत्ति की जब्ती को रोकना, धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना छिपाना। धारा नंबर 242 जब्त या निष्पादन संपत्ति की जब्ती को रोकने के लिए धोखाधड़ी से संपत्ति पर दावा करना। धारा नंबर 243 दे राशि के लिए धोखाधड़ी से विक्री प्राप्त करना। धारा नंबर 244 न्यायालय में बेईमान को झूठा मतलब न्यायालय में बेईमानी से झूठा दावा करना, यानी न्यायालय में बेईमानी से झूठा दावा करना 244 में जो अपराध है। धारा नंबर 245 देय राशि के लिए धोखाधड़ी से बिक्री प्राप्त करना, ये बिक्री होगा। धारा नंबर 246 में चोट पहुंचाने के इरादे से अपराध का झूठा आरोप लगाना।
धारा नंबर 247 में अपराधी को शरण देना, कोई अपराधी उसको शरण दी आपको पता है तो 248 में अपराध है। 249 में अपराधी को सजा से बचाने के लिए उपहार आदि लेना, यानी कि अपराधी को बचाने के उद्देश्य से रिश्वत लेना, उपहार लेना, या 248 में अपराध आएगा। 249 में अपराधी को बचाने के लिए उपहार या संपत्ति वापस देने की पेशकश करना। धारा नंबर 250 चोरी की संपत्ति आदि को वापस पाने के लिए मदद के लिए उपयोग करना। धारा नंबर 251 में हिरासत से भागे हुए अपराधी को शरण देना या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया जा चुका है उसको शरण देता तो यह अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 252 लुटेरे या डकैतों को शरण देना के लिए दंड। धारा नंबर 253 में दिया गया है किसी व्यक्ति को सजा या व्यक्ति को जब्ती से बचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा कानून के निर्देशों की अवहेलना करना, अगर अवहेलना करता है तो 253 में अपराध है। 254 में किसी व्यक्ति को सजा या संपत्ति को जब्ती से बचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा गलत रिकॉर्ड या लेखन तैयार करना, धारा नंबर 254 में अपराध है। धारा नंबर 255 में न्यायिक कार्रवाई में लोक सेवक द्वारा विधि से विरुद्ध भ्रष्ट तरीके से रिपोर्ट तैयार करना, यह अपराध है। 256 में प्राधिकृत रखने वाले व्यक्ति द्वारा परीक्षण या कारावास के लिए सौंपा जाना है, उसे विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, यह अपराध है। धारा नंबर 257 पकड़ने के लिए आवंद लोक सेवक की ओर से जानबूझकर चूक करना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है लेकिन लोक सेवक जानबूझकर उसमें चूक करता है तो यह 257 में अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 258 दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक प्रतिबद्ध व्यक्ति को पकड़ने के लिए आवंद लोक सेवक की ओर से जानबूझकर चूक करना। धारा नंबर 259 में है लोक सेवक द्वारा लापरवाही से कारावास या हिरासत में भगाना। धारा नंबर 260 किसी व्यक्ति द्वारा उसकी विधि पूर्वक गिरफ्तारी में प्रतिरोध बाधा उत्पन्न करना। धारा नंबर 260 में किसी अन्य व्यक्ति की विधिपूर्वक गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 262 अन्यथा उत्पन्न न होने के मामले में लोक सेवक की ओर से पकड़ने में चूक या भागने में कष्ट देना। धारा नंबर 263 में जो दिया गया है अन्यथा प्रावधान न किए गए मामलों में विधिपूर्वक गिरफ्तारी या भगाने में बचाव के प्रतिरोध का बांधा डालना। धारा नंबर 264 दंड में छूट की शर्त का उल्लंघन करना, यानी दंड में कोई छूट की उल्लंघन करना। धारा नंबर 265 में न्यायिक कार्रवाई में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या व्यवधान करना 265 में अपराध है। धारा नंबर 266 मूल्यांकनकर्ता का प्रतिरूपण करना। धारा नंबर 267 में जमानत या ब्रांड पर रिहा किए गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित न होना, अगर जमानत दे दी गई है, रिहा कर दिया गया फिर उपस्थित नहीं होता तो 267 में अपराध की श्रेणी में आएगा। अध्याय नंबर 15 पर चलते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी शिष्टाचार और नैतिकता को प्रभाव करने वाले अपराध क्या क्या है। सबसे पहले सार्वजनिक उपद्रव करना, यह अपराध की श्रेणी में है 268 में। धारा नंबर 269 जीवन के लिए खतरा, बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना वाला लाभपूर्वक कार्य करना। धारा नंबर 270 जीवन के लिए खतरा, बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना का घातक कार्य करना अपराध की श्रेणी में है, यानी कि जीवन में खतरा उत्पन्न होने वाले कोई संक्रमण फैलाता है। धारा नंबर 271 में संगरोध नियम की अवहेलना करना। धारा नंबर 272 में बिक्री के लिए अप्रेरित खाद्य या पेयजल को बिक्री करना 272 में अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 273 हानिकारक खाद्य पदार्थ या पेय की बिक्री करना 273 में अपराध है। धारा नंबर 274 दवाओं में मिलावट करना अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 275 मिलावट दवाओं की बिक्री करना भी अपराध की श्रेणी में है। 275 के अगर बिक्री करते हो मिलावट है। धारा नंबर 276 किसी अन्य दवा या तैयार किए रूप की दवा का बिक्री करना। धारा नंबर 277 सार्वजनिक झरने या जलाशय में पानी को गंदा करना, यह अपराध की श्रेणी में है कि सार्वजनिक ऐसा कोई स्थान है जहाँ झरने हैं, जलाशय में गंदा करता है 277 के अनुसार अपराध है। धारा नंबर 278 वातावरण को स्वच्छ के लिए हानिकारक बनाना, यानी वातावरण को हानिकारक बनाते हैं जो प्रभाव था तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 279 में जो है सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना, यह अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 280 जहाज को लापरवाही से संचालन करना। धारा नंबर 281 झूठी रोशनी चिन्ह या वायु का प्रदर्शन करना, यह 281 में जो अपराध की श्रेणी में है। धारा 282 असुरक्षित अति भारतीय जहाज में किसी व्यक्ति को पानी के रास्ते किराए पर ले जाना। धारा नंबर 283 सार्वजनिक मार्ग नौका की रेखा में खतरा या बाधा उत्पन्न करना। धारा नंबर 284 में जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाही पूर्ण करना, यानी कि लापरवाही
होती है जहरीली पदार्थ के संबंध में, तो यह 284 के अनुसार एक दंड की श्रेणी में आता है। धारा नंबर 285 में क्या आ गया? दहनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही हो, अगर कोई आपको आग लगती है, आपकी लापरवाही से होता तो 285 में एक अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 286 विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही के लिए आचरण करता है, तो यह भी लाभ आपको अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 287 मशीन के संबंध में लापरवाही करना, जो मशीन है उससे किसी की चोट लग जाती है। धारा नंबर 288 में इमारतों को गिराने, उसकी मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही आदि करता है, तो धारा नंबर 288 में अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 289 पशुओं के संबंध में लापरवाही करता है, यानी कि पशुओं को ऐसे अचानक छोड़ दे या लापरवाही जिससे नुकसान होता तो अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 290 अन्यथा प्रावधानिक न किए गए मामलों में सार्वजनिक उपद्रव के लिए दंड। धारा नंबर 291 बंद करने के आदेश के बाद उपद्रव जारी रखना, यानी कि आपको उपद्रव बंद करने के लिए आदेश हो गया लेकिन लगता है। धारा नंबर 292 अश्लील पुस्तकों की बिक्री करना, यह धारा 292 के अनुसार अपराध है। धारा नंबर 293 बच्चों को अश्लील वस्तुओं की बिक्री करना, यह भी अपराध है 293 के अनुसार। धारा नंबर 294 अश्लील कृत्य और गाने, ये भी अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 295 लॉटरी का कार्यालय रखना, लॉटरी इत्यादि यानी जुआ करना उसका कार्यालय रखना 295 के बाद है। धारा नंबर चलते हैं 296 जहाँ अध्याय नंबर 16, यानी इसमें दिया किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना। 296 के अनुसार अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान के जो पूजा पाठ का है उस पर उसको अपवित्र करते हैं तो 296 धारा के अनुसार अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 297 किसी वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है कि इरादे से जानबूझकर दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करता है, उसके धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करता है तो 297 अपराध है। धार्मिक सभाओं में बाधा डालता है तो 298 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आएगा। 299 कब्रिस्तान आदि पर अतिक्रमण करता है। धारा नंबर 300 धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर शब्द बोलना, जो 300 धारा नंबर में अपराध की श्रेणी में आता है। धारा नंबर अध्याय नंबर 17 संपत्ति के खिलाफ अपराध। धारा नंबर 101 301 चोरी के बारे में बताया गया है, चोरी। और 302 में छीनना, 303 में आवास परिवहन साधनों पूजा स्थल आदि से चोरी करना 303 के अनुसार अपराध है। 304 मालिक के कब्जे में संपत्ति किला के नौकर द्वारा चोरी करना 304 में अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 305 चोरी करने के लिए मृत्यु, चोट, अवरोध पैदा करने की तैयारी में के बाद चोरी करना, यह 305 में जो है आएगा। और उगाई 306 में जबरन उगाई करना, यानी कि जो जबरन उगाई करते हैं 306 में। और लूट और डकैती 307 में जो है डकैती के बारे में है और 308 में भी डकैती है, थोड़ा सा अंतर है इनमें। तीन धारा जब आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। धारा नंबर 309 में मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास से डकैती करना, और क्या मतलब डकैती के लिए क्या करते हैं, मृत्यु करते हैं या गंभीर चोट पहुंचाते हो तो 309 में जो है अपराध है। 310 घातक हथियार से लैस होकर डकैती करना, इसमें आएगा। 311 में लूट डकैती आदि के गिरोह के संबंध में होने की सजा, यानी कि लूट डकैती के लिए आप किसी गिरोह के सदस्य बनते हैं 311 में जो है अपराध है। 312 में संपत्ति को बेईमानी से दुरुपयोग करते हैं। 313 में जो है मृतक व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे की मौजूद संपत्ति का बेईमानी से उपयोग करना। 300 आपराधिक विश्वासघात। धारा नंबर 314 आपराधिक विश्वासघात करना। और धारा नंबर 315 चोरी की संपत्ति के बारे में, चोरी की संपत्ति को रखता तो 300 अपराध है। धोखाधड़ी धारा नंबर 316 धोखाधड़ी। और धारा नंबर 317 छद्म वेश धारण करने से धोखाधड़ी करना। धारा नंबर 318 में जो कि संपत्ति के कर्तव्य कार्य और निष्पादन है। 318 में लेन देन के बीच वितरण को रोकने के लिए संपत्ति को बेईमानी से धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना। धारा नंबर 329 लेन देन को ऋण उपलब्ध कराने के बेईमानी या धोखाधड़ी से रोकना। धारा नंबर 320 प्रतिफल के झूठे वितरण वाले हस्ताक्षर विलेख का बेईमानी से या धोखाधड़ी से निष्पादन करना। धारा नंबर 321 है संपत्ति को बेईमानी से या धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना। धारा नंबर 322 में है शरारत करना, 322 में शरारत करना। धारा नंबर 323 में पशु को मारना या अपंग करने की शरारत करना।
अपराध है। 324 में चोट, जल प्लावन, आग, विस्फोट पदार्थ आदि की शरारत करना 324 में अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 325 रेल, विमान, डैक आदि जहाज में 20 टन भार वाले जहाज को नष्ट करना है, सुरक्षित बनाने के इरादे से शरारत करना, या 325 में जो है अपराध है। 326 चोरी आदि के इरादे से जानवर का जहाज को जमीन पर किसी किनारे पर चलाने यानी किराए पर ले जाना, साइड में ले जाना, वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। आपराधिक अत्याचार 327 में आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार। धारा नंबर 328 गृह अत्याचार और गृह वेदन यानी कि घर में घुसना। 329 में गृह अत्याचार या गृह वेदन के लिए सजा के बारे में बताया गया है। 330 में अपराध करने के लिए गृह अत्याचार, और 331 में चोट, हमला और गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद अत्याचार करना, यह जो 331 में अपराध है। और 332 में संपत्ति रखने वाले बर्तन को बेईमानी से तोड़ना, यानी कि संपत्ति रखने के लिए कोई आपका बॉक्स है, कुछ है, बंदूक है, उसको तोड़ना, वह आपराधिक श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 333 अध्याय नंबर जो 18 दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों में संबंधित अपराध। धारा नंबर 333 है झूठे दस्तावेज बनाना, यानी कि आप कोई झूठे दस्तावेज बनाते हैं तो वह अपराध है। धारा नंबर 334 में जालसाजी की जाती है, वो अपराध है। धारा नंबर 335 न्यायालय या लोक रजिस्टर आदि के अभिलेखों में जालसाजी करना। धारा नंबर 336 मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी करना। धारा नंबर 337, 35 या 36 में वर्णित दस्तावेजों को अपने कब्जे में रखना, यह जानते हुए कि वह जालसाजी है, इससे असली रूप में प्रयोग करना या इसका इरादा रखना, यह 337 की धारा के अनुसार अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 338 जालसाजी दस्तावेज इलेक्ट्रिक अभिलेख बनाना और उसको असली के रूप में प्रयोग करना, ये जैसे अभी बना लेते हैं। धारा नंबर 339 जालसाजी करने के इरादे से नकली मोहर आदि का बनाना, अपने पास रखना। धारा नंबर 336 के तहत दंडनीय है। धारा नंबर 336 में वर्णित दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण, चिन्ह या जालसाजी करना, नकली चिन्ह सामग्री को यानी किसी में मोहर लगाना, उसको टेस्टेड कर देना, यह धारा नंबर 340 में अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा नंबर 341 में है वसीयत, गोद लेना, अधिकार, मूल्यांकन, प्रतिभूति या धोखे से रद्द करना, नष्ट करना। धारा नंबर 342 खातों का मिथ्याकरण, संपत्ति चिन्हों का धारा 363 में संपत्ति चिन्ह। धारा नंबर 344 या 343 में संपत्ति चिन्ह। 344 में चोट पहुंचाने के इरादे से संपत्ति चिन्ह के साथ छेड़छाड़ करना। धारा नंबर 345 संपत्ति चिन्ह की जालसाजी करना अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 346 संपत्ति चिन्ह की जालसाजी के लिए कोई उपकरण बनाना या रखना 346 की धारा के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। धारा नंबर 346 संपत्ति चिन्ह की जालसाजी के लिए कोई उपकरण हो गया। धारा नंबर 347 नकली संपत्ति चिन्ह के चिन्हित माल बेचना, यानी कि गलत मार्क लगा के बेचना, अपराध की श्रेणी में है। धारा नंबर 348 माल रखने वाले किसी बात पर गलत चिन्ह लगाना, या धारा नंबर 348 के अनुसार अपराध है। अध्याय 19 अपराध, धमकी, अपमान, परेशानी, मानहानि आदि। धारा नंबर 349 आपराधिक धमकी। धारा नंबर शांति भंग करने का इरादा 350 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। धारा नंबर 351 सार्वजनिक शरारत के लिए प्रेरित करने वाले कथन। धारा 352 किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करने के कारण कार्य की ईश्वरीय प्रशंसा का पात्र बन जाए। किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रेरित करने के लिए कारण किया गया कि कार्य की वह ईश्वरीय प्रशंसा का पात्र बन जाए। धारा नंबर 353 लास्ट धारा है, शराब के नशे में धुत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करना अपराध की श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में अच्छा अभी एक और रह गया, धारा मानहानि के बारे में। धारा नंबर 354 मानहानि, असहाय व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने, उसकी देखभाल करने के लिए अनुबंध का उल्लंघन करना। धारा नंबर 355 असहाय व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के तथा उसकी देखभाल के लिए अनुबंध या उल्लंघन करना। धारा नंबर 356 निरसन या व्युत्पत्ति करना। तो दोस्तों यह आपको सारी भारतीय न्याय संहिता की 356 की 356 धाराएं मैंने आपको जो आईपीसी के सब चेंज होके बनी है या संशोधनों के 2023 में नहीं है, आपको बताने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।